नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार की सबसे बड़ी बहस और आपके साथ मैं हूं विवेक। एक अपील आप सभी से, जो लोग सोशल मीडिया के साथ जुड़े हैं वो अपने कमेंट पर जरूर गौर फरमाएंगे, कमेंट बॉक्स को अपने कमेंट से जरूर भरेंगे, क्योंकि आप जो लिखेंगे वो एक सवाल होगा जो आपके मन में तैर रहा है। सिर्फ डिबेट देखने से काम नहीं चलेगा, जरूरी ये है कि जो सोच रहे हैं उसे लिखिए और लिखकर हमें बताइए कि आपके सवाल क्या हैं। क्योंकि अगर एक टैगलाइन चुना है और हमने अगर एक शीर्षक का सामने रखा है कि विपक्षी एकता बनाएंगे, मोदी को हराएंगे, सवाल का निशान, तो ऐसे में जेडीयू वाले अपनी बात लिखेंगे, बीजेपी वाले अपनी बात लिखेंगे, तमाम पार्टी अपनी अपनी तरीके से इसे लिखना शुरू करेंगी। लेकिन जो आम जनता है, क्या वो चुप बैठेगी? उनके सामने वोट का अधिकार तो है, लेकिन एक अधिकार और भी है। वो अधिकार यह है कि आप सोशल मीडिया पर जहां भी न्यूज 18 बिहार झारखंड देख पा रहे हैं, जाइए फेसबुक पर, यूट्यूब पर और दनादन कमेंट लिखिए। उससे होगा क्या कि आपके सवाल हम समझ पाएंगे, हम पता कर लेते हैं कि कौन पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता लिख रहे हैं, कौन आम व्यक्ति लिख रहा है। अंतर होता है, इतने पढ़ने की ताकत है। एक छोटी सी रिपोर्ट सबसे पहले आपको दिखाते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जब लौटे हैं उसके बाद से उनका चेहरा खिला हुआ है, आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है और ऐसे में जहां जा रहे हैं उनकी अपील जरूर है। क्योंकि नारे तो लग रहे हैं, आपने सुना भी, नारे लग रहे हैं कि भाई देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, और हाथ जोड़ लेते हैं कि भाई ऐसा मत कीजिए, क्योंकि अभी यात्राएं कर रहे हैं, सबको एकजुट करना है, यही जिम्मेदारी दी गई है, तो इस जिम्मेदारी का हम पालन करेंगे। बहस इस रिपोर्ट के बाद हम शुरू करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखिए। मेरा नाम मत लीजिए, हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं सब लोगों को। 3 दिनों की दिल्ली यात्रा के बाद पटना में नीतीश जब किसी कार्यक्रम में पहली बार पहुंचे तो जेडीयू के उत्साहित कार्यकर्ताओं ने उन पर फूलों की बारिश कर दी। तस्वीरें पटना के जेडीयू दफ्तर की है, जहां पहुंचे मुख्यमंत्री की गाड़ी पर गुलाब की पंखड़ियों की बारिश की गई। बेहद उत्साहित कार्यकर्ता नारे लगाने लगे, देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। कार्यकर्ता जोर जोर से नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन जब मंच पर नीतीश पहुंचे और बारी बोलने की आई, तब नीतीश ने कहा उनका नाम लेकर नारे ना लगाएं, क्योंकि वो विपक्ष की ओर से नेता नहीं बल्कि सबको एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। कि भाई मेरा नाम मत लीजिए, हम घूम रहे हैं तो हम ही बनेंगे, यही सब मत बोलिए प्लीज। ये नहीं करिए, ये मत कहिएगा, और देखिए कितने लोग एकजुट हो रहे हैं। सीएम नीतीश ने कहा कि विपक्षी एकजुटता को लेकर 2024 के चुनाव में वे पूरे देश का दौरा करेंगे। नीतीश ने फिर से इस बात पर जोर दिया कि उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनना, वो तो सिर्फ विपक्ष को एकजुट करने की भूमिका निभाएंगे। अगर लोग इनको वोट देगा तो अपना नाश कर लेगा, आप समझ लीजिए, और इन लोगों के खिलाफ वोट देगा तो अपना भी विकास करेगा, राज्य का भी विकास करेगा और देश का भी विकास करेगा। दिल्ली दौरे पर नीतीश ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल और लेफ्ट पार्टी के नेता डी राजा तक से मुलाकात की। 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश को तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने का बड़ा दायित्व दिया गया है। नीतीश के साथ ही तेजस्वी यादव भी विपक्षी नेताओं को गोलबंद करेंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। गोलबंद करेंगे तब करेंगे, लेकिन फिलहाल वो आवाज बंद होनी चाहिए जो नीतीश कुमार बराबर सुनना नहीं चाहते हैं। बोलते बोलते किसी कार्यकर्ता ने फिर से शुरू किया, देश का पीएम कैसा है, रुक जाओ, इसलिए रुक जाओ, और उसी को अपील भी कर दी कि भाई इसके बाद नहीं, काम गड़बड़ा जाएगा। अपने नेता को, अपने जिस नेता को जिसको फॉलो करते हैं, उनके पीछे चलते हैं, उनके लिए जी जान से जुटे रहते हैं, उस पार्टी को जिसको ये कार्यकर्ता नमन करते हैं, अच्छी बात है। सभी चाहते हैं कि उनका जो नेता है वो देश के सर्वोच्च पद पर जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस वक्त हर एक महत्वाकांक्षा को समेटकर एक करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। हम व्यक्ति विशेष नहीं कह रहे हैं, कोई एक पार्टी नहीं कह रहे हैं, हम उस महत्वाकांक्षा को कह रहे हैं जिसमें हर एक राज्य में एक पीएम जन्म ले चुका है सभी के मन में, और उन्हें लगता है कि हमारा नेता हो, हमारा नेता हो, हमारा नेता क्यों ना हो।
लेकिन जिन्होंने जिम्मेदारी उठा ली और जिनके ऊपर यह दायित्व दिया गया वो बेहद जरूरी भी था, क्योंकि नीतीश, सबसे पहले नीतीश के बारे में क्या शब्द निकलते हैं, क्या वाक्य होता है? यह होता है कि एक साफ सुथरी छवि के नेता हैं। आप समझिए, जिनके ऊपर कोई दाग नहीं है, जिनके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन का ऐसा चक्कर नहीं है, जिनके पीछे ईडी नहीं है, जिनके पीछे सीबीआई नहीं है, तो एक ऐसे नेता जो साफ सुथरे हैं, यह जिम्मेदारी दी गई है। आप जरा याद कीजिएगा, जब राहुल गांधी उस पीसी में थे, उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक कदम, ये जो संयोजक वाली बात पर जो इफ और बट अभी लग रहा है, हो सकता है कि महीने भर के अंदर भी ये हो जाए, हो सकता है। हम सभी जानते हैं कि एक जिम्मेदारी को लेने पर, और इस बार जब कांग्रेस ने उन्हें खुद से कहा कि भाई आप आइए, तो आप समझ सकते हैं ये इशारा किस तरफ जाता है। असफर शमशी इस वक्त हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी से हैं, बहुत स्वागत है। डॉक्टर सुनील सिंह का स्वागत, प्रवक्ता जेडीयू से। राजेश भट्ट, मुख्य प्रवक्ता एलजेपी रामविलास से, बहुत स्वागत है। ज्ञान रंजन जी, प्रवक्ता कांग्रेस से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डिबेट शुरू करते हैं। डॉक्टर सुनील सिंह जी, बराबर अपील करते हैं नीतीश कुमार, लेकिन उनकी अपील कोई सुन नहीं रहा है। कार्यकर्ता अभी भी देश का पीएम कैसा हो, और इस बार तो जो आप लोगों ने स्वागत किया है, यह बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जब नरेंद्र मोदी पार्टी कार्यालय आते हैं और फूलों की वर्षा होती है, बिल्कुल वही उसी टाइप का गुलाब की पंखुड़ियां गाड़ी पर नजर आ रही है। इस बार तो जबरदस्त स्वागत किया आप लोगों ने। तो क्या नीतीश कुमार इसके पहले नहीं आए और इससे पहले ऐसा स्वागत नहीं हुआ? हमारे स्क्रीन ने पहली बार इतनी खूबसूरत तस्वीर कैप्चर की है, तो क्या मान लिया आप लोगों ने कि भाई अब देश का पीएम कैसा नहीं बल्कि नीतीश कुमार जैसा हो? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पैन इंडिया सपोर्ट है, पैन इंडिया उनके लाइकिंग्स हैं और फॉलोअर्स हैं, और उनके हमारे कार्यकर्ताओं की भी आकांक्षा है कि वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में आए। मगर हम सर्वमान्य नेता के अपनी इच्छा के अनुरूप भी चलते हैं। उन्होंने अनेकों बार स्पष्ट किया है कि न तो वो प्रधानमंत्री पद के इच्छुक हैं, न दावेदार हैं, न उम्मीदवार हैं। यह स्पष्ट कहा। आज भी उन्होंने पूरे सारे कार्यकर्ताओं को कहा, हाथ जोड़कर विनती की कि भाई उनका नाम न उछाला जाए। वो जो कर रहे हैं वो देखिए, उसको अप्रिशिएट किया जाए। वो जो कर रहे हैं, क्योंकि सामाजिक राजनीतिक जीवन में हम जनाकांक्षाओं पर चलते हैं, और जनाकांक्षा है कि भाजपा मुक्त भारत हो, जिसकी शुरुआत हमने बिहार से की। बिहार फॉर्मूला दिया, विपक्षी एका की, और इसी फॉर्मूले के तहत विपक्षी एका के नायक बनकर वो दिल्ली दौरे कर चुके हैं। और इस बार तो बात काफी आगे हो गई है, कुछ दिनों में वो स्वरूप ले लेगा। अब रह गया नेतृत्व की बात। तो जब मसला बड़ा हो तो व्यक्तिगत आकांक्षाएं पीछे हो जाती हैं। देखिए, लोकतंत्र को बचाना है, बाबा साहेब के दिए गए संविधान को बचाना है, और ऐसे में व्यक्तिगत आकांक्षाएं किसी भी विपक्षी नेताओं की ये तो जेडीयू और नीतीश कुमार की सोच है ना कि व्यक्तिगत आकांक्षा त्याग देना चाहिए और देश लोकतंत्र को बचाने के लिए। ये लोकतंत्र वाला तो हम अलग लगता है एक एपिसोड अलग से कर लेंगे कि कैसे खतरे में है। लेकिन ये बताइए, अगर आपको खतरा महसूस हो रहा है तो कैसे आप दूसरों की महत्वाकांक्षा को मार करके इस सफलता को हासिल करना चाहते हैं? दूसरे तो भाई सोचने दीजिए ना उन्हें, वो भी पीएम बनना चाहते हैं। सोते होंगे तो वही वाला पत्र पढ़ते होंगे, मैं शपथ लेता हूं देश के प्रधानमंत्री का। देखिए विवेक जी, आप अप्रिशिएट किए होंगे कि विपक्षी नेताओं ने, सबने, कांग्रेस नेताओं ने ऐतिहासिक बताया, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अरविंद केजरीवाल जी ने भी विपक्षी एका के मुहिम को सराहा, लेफ्ट के नेता भी मिले। तो विपक्षी नेता जितने हैं वो इस बात को महसूस कर रहे हैं कि भाजपा मुक्त भारत करना है, और वो एक हो गए हैं। अब एक होने में जो उसकी बारीकियां और पेचीदगियां होती हैं वो तो सुलझ जाएंगी। संयोजक बना नहीं रहे हैं आप एक लोग। हो गए हैं। हमने तो कहा ठीक है कि हो सकता है जल्दी हो जाए, लेकिन क्या आप इस पर मुहर लगाएंगे इस खबर पर कि नीतीश कुमार को इस तारीख को, फला तारीख को, इस महीने की इस तारीख को ग्रह नक्षत्र देखते हुए यूपीए का संयोजक घोषित किया जाता है? देखिए, आप पद की जो बात कर रहे हैं, पद की आकांक्षा तो छोटी आकांक्षा, ये पद की बात नहीं है। विपक्षी एका के आज भी वो सूत्रधार हैं। उन्होंने ही अपने पहले दिल्ली प्रवास में और आज के प्रवास में, और सबने इस बात को सराहा। अरविंद केजरीवाल जी ने भी सराहा, लेफ्ट के नेताओं ने भी इस बात की, और कांग्रेस नेताओं ने भी कहा कि माननीय नीतीश कुमार जी विपक्ष को एक करेंगे। असफर शमशी साहब, तैयारी हो रही है आप लोगों के लिए? सबने माना। और जब शमशी साहब, तैयारी हो रही है, है नीतीश कुमार को सारी ताकतें दी जा रही हैं। आप समझिए कि अब उनके पास 10 हाथ हैं
और सोचने की पूरी ताकत है, समझाने के लिए पूरा समय है। और आज जो घोषणा उन्होंने कर दी कि 24 चुनाव से पहले देश भ्रमण पर निकलेंगे, तो क्या धड़कन बढ़ रही है? देखिए, एक शेर है कि तमन्नाओं में उलझाया गया हूं और खिलौने दे के बहलाया गया हूं। बच्चों को खिलौना दे के बहलाया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि देश का प्रधानमंत्री या किसी स्टेट का मुख्यमंत्री संख्या बल के आधार पर होता है। आपको संख्या क्या है, आप अपने स्टेट में तीसरे नंबर की पार्टी हैं और आप जब लड़े थे तो आपको 2 सीटें आई थी। तो बोलने से नहीं होता है, संख्या बल के आधार पर देश का प्रधानमंत्री या स्टेट का मुख्यमंत्री बनता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि गरजू पांडे सिर पर चुल्ला देहात में कहते हैं, अपने मन से हम कह रहे हैं, लोगों को मिला रहे हैं। भाई आपको कौन, आपकी क्रेडिबिलिटी कहां है? आप जब ये बोलते हैं डेमोक्रेसी में कि अगर तुम वोट दोगे तो नाश होगा, इसका मतलब है कि देश के जो प्रधानमंत्री बने हैं या किसी स्टेट का कोई मुख्यमंत्री बनता है, जनता के जनादेश से बनता है, वो कोई ऐसा लीडर बोले और पब्लिक डोमेन में बोले कि अगर तुम दोगे तो तुम्हारा नाश होगा। नहीं शमशी साहब, नहीं, मैं घुमा नहीं रहा हूं, ये मेंटल बैंकरप्सी है। नहीं, समझने का तरीका है ना, नहीं समझने का, आधा गिलास भरा हुआ आधा गिलास खाली, ये वही वाला टाइप का है। जी नहीं, दिस इज ए मेंटल बैंकरप्सी। अगर कोई ऐसा लीडर जो किसी स्टेट का मुख्यमंत्री है और वो ख्वाब देखता है कि हम देश के प्रधानमंत्री बने और हम जोड़े और जनता को वो थ्रेट करे, ये मैं थ्रेट करना मानता हूं। भाई आपको नहीं अगर तुम बीजेपी को समझाने, इतनी आजादी तो भारत में है ही भाई। वो समझा रहे हैं कि आपको नहीं देंगे, ऐसी बात नहीं है। बीजेपी को नहीं देंगे, आपको अगर दिया तो वोट बर्बाद चला जाएगा, हमें दीजिए, ये कह रहे हैं। नहीं, नाश हो जाओगे। आप जरा गौर कीजिए, अगर बीजेपी को वोट दोगे, ये बिहार के माननीय मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, आप जरा उनके गौर, आप अपने चैनल को अभी फौरन आपने दिखाया। डॉक्टर सुनील सिंह जी, इस तरह की भाषा, छोटा सा जवाब, इस तरह की भाषा, मैं कहता हूं कि ये मेंटल बैंकरप्सी है और ये हताशा और निराशा का परिणाम है। हताशा और छटपटाहट भाजपा खेमे में है कि जिस तरह शब्दों को तोड़ मरोड़ कर शमशी साहब कह रहे हैं या ये कह रहे हैं कि किसने उनको कहा। अरे भाई, किसने कहा क्या? आपने देखा कि सभी विपक्षी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें नीतीश कुमार जी ने अग्रणी भूमिका निभाई। अरविंद केजरीवाल ने भी ने कहा कि यही लोगों को जोड़ेंगे, लेफ्ट के नेता लोगों ने कहा यही लोगों को जोड़ेंगे। तो भाई आप कह रहे कोई नहीं पूछ रहा है। अरे ऐसी बात है कि माननीय नीतीश कुमार जी को विपक्षी एका के दूरी माना जा रहा है और इसमें कहीं कोई नहीं है कि विरोध नहीं है। केसीआर साहब को नहीं मानते हैं, ममता बनर्जी को नहीं ज्ञान मानते रंजन जी, हैं, कांग्रेस से हमारे साथ वो भी रुक आपकी जाइए, नहीं रुक जाइए, कल जैसी बहस नहीं होगी, मौका सबको मिलेगा। हमारे साथ ज्ञान रंजन जी, मीटिंग हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार को जिस तरीके से पहली बार ऐसा महसूस हुआ, साधारण नेता तो है नहीं नीतीश कुमार, और जिस तरीके से उत्साह से एनर्जेटिक तौर पर वो बिहार लौटे और जिस तरह उन्होंने बयान दिया, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने सौंप दिया। अब संयोजक वाली बात पहले क्लियर कर दीजिए, उसके बाद आप इस लाइन पर चल सकते हैं। देखिए, सारी बातें दर पे दर, जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि पहले आप लोग क्यास लगा रहे थे कि बात ही नहीं होती है, इंतजार कर रहे हैं। तो इंतजार की घड़ी खत्म हुई, बातें खुली, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई, एकजुटता का एक चेहरा दिखा, एक मंच दिखा। अब जिस तरह से आप पद की बात कर रहे थे, उसका भी एक समय आएगा। दर पर तरीका प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर कहा गया है कि चीजें को एकजुट करना है, इकट्ठा करना है। उसकी मुहिम तैयार की गई कि ये लोग इन विपक्षी पार्टियों से मिलेंगे और उस कार्यक्रम को करने में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सक्षम हैं और उन्होंने दिल्ली में रहते हुए जितने भी दिल्ली के लीडर्स, अपोजिशन लीडर्स हैं, उनसे मिले और सभी ने सकारात्मक पॉजिटिव रिजल्ट दिया। तो एक बहुत ही अच्छी पहल है। मैं दूसरे तथ्य इस चीज की बात को बताना चाहता हूं, जिस विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, क्या आपने सोचा है कि 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट इलेक्शन लड़ने गई थी तब उनके पास 23 पार्टियां थी, बड़ी छोटी मिला के 23 छोटी पार्टियां थी। 2019 में जब मिला तब 22 थी और आज के डेट में 18 पार्टियों के साथ एनडीए गवर्नमेंट सरकार में है। तो और वो भी टोटल वोट परसेंटेज कितना उनका 38%, यानी पूरे के पूरे 62% अपोजिशन ही है। उसी वोट को हम एकत्रित करने और कोशिश करके एकजुट कर सके, उसी बात पे हम काम कर रहे हैं। टफ है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इम्पॉसिबल खुद कहता है कि आई एम पॉसिबल, वो ट्राई कर रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी नहीं, आपको ऐसा नहीं लगता कि उस जिस उदाहरण का जिक्र आप कर रहे हैं, बीजेपी इन चीजों से सीख चुकी है? बीजेपी को ऐसा लगता है अब फुल फ्लेज अगर किसी एक व्यक्ति को आप दे रहे हैं, फुल फ्लेज अगर किसी एक पार्टी को दे रहे हैं, तो आप देखिए ना कितनी ताकत के साथ सरकार चल रही है, नंबर पर नंबर आ रहा है। तो दावा कर रहे हैं कि 25 का सपना, 24 का सपना भूल जाइए और 25 में भी बिहार भी हमारा होगा।
तो इतना मिलाएंगे देखिए पूरा अलग अलग मती वाले लोगों को तो दिक्कत होगी, ऐसा नहीं लगता है? कहा तो जरूर है मिला रहे। अच्छा, तो मैं इसका जवाब दे देता हूं। आपने ये कहा ऐसी मती तो यही थी 2014 में जब वे मिले थे, तो 2019 आते आते इनके 7 या 8 मेजर पार्टियां चले गई। टीडीपी चले गए, हरियाणा से बिश्नोई जी चले गए, अकाली दल चले गया, शिरोमणि अकाली चला गया, ये अब देखिए इनके जो सबसे शिवसेना जो टुकड़े में बांट गया, तो ये तो भस्मासुर है ना। सभी विपक्षी पार्टी समझ चुकी है कि इनके साथ सटे तो गए, इनके पुराने अलाई जो 25-25 साल थे वो डर गए हैं। जेडीयू को देख लीजिए, चाहे शिवसेना को देख लीजिए, अकाली दल को देख लीजिए, तो बीजेपी तो धीरे धीरे भस्मासुर के नाम से स्थापित हो रही है। आप इसी शब्द पर रुकिए, आप इसी शब्द पर रुकिए। आपने जो कहा शमशी साहब से इसका जवाब लेंगे, पहले इससे पहले हम राजेश भट्ट जी के पास चलेंगे। मुख्य प्रवक्ता एलजेपी रामविलास से हैं, इनका भी इन्हें हमने बुलाया है तो उनकी सुनना पड़ेगा हमें। राजेश भट्ट जी, विपक्षी एकता बनने वाली है, मोदी को हराने का सपना साकार होने वाला, जैसा नीतीश कुमार या फिर जो लोग इनसे मिले हैं सबको लगता कि आप तो हरा ही देंगे। 40 वाला फॉर्मूला साथ ही साथ चल रहा है, जो ललन सिंह बराबर कहते हैं बस 40 से काटेंगे, और 40 काटा तो बस खेल खत्म। तो अब जरा बताइए, दो मोटो एक साथ चल रहे हैं, इस पूरे सिनारियो पर जो एलजेपी रामविलास है उसका एंगल क्या है, पार्टी लाइन क्या है, पार्टी इधर या उधर? क्योंकि हमने देखा कि चर्चा हो रही थी कि चिराग पासवान ने खंडन कर दिया है कि नहीं अभी नहीं, इलेक्शन आने दीजिए। क्या हो रहा है? विवेक जी, कोई भी राजनीतिक दल कोई भी चुनाव या गठबंधन अगर लड़ती हो तो कोई भी चुनाव नीति, नियत और एजेंडे से लड़ा जाता है। मुद्दे होने चाहिए। ना तो इनकी नीति तय है, ना इनकी नियत साफ है, और ना कोई एजेंडा है। क्या मॉडल लेके जाएंगे पूरे देश में? अभी हमारे भाई साहब काबिल दोस्त सुनील जी कह रहे थे कि पूरे देश में नीतीश कुमार जी की लाइकिंग है, फॉलोज है। अरे भाई, बिहार में फॉलोज नहीं है, लाइक नहीं है, डिसलाइकिंग है। इस बात को क्यों नहीं स्वीकार करते? अगर डिसलाइकिंग नहीं होता तो तीसरे नंबर की पार्टी कैसे बन जाते आप? अरे ये तो जुगाड़ तंत्र से किसी भी तरह मुख्यमंत्री बने हुए हैं। आज बिहार पूरा जल रहा है और नीतीश कुमार को ये लाइकिंग बता रहे हैं पूरे देश में। दिनों में विलीन हो जाएंगे। मैं समझ रहा हूं सर, भाजपा वाले क्या करेंगे आपको पता है? आप अपना भविष्य देखें। आज आपके इसी चैनल पे जो रिपोर्ट चल रही है, आप गौर से देखे होंगे कि पटना पहुंचते ही एक तरफ नारा लगवाया जाता है इनके दलों के कार्यकर्ताओं से कि बिहार का, ये देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। ये सब क्या है? अंदर की बेचैनी ही तो है। मनसा देखिए, साफ मनसा से पहले आगे बढ़ना चाहिए। नीतीश कुमार जी को सत्ता और कुर्सी से बहुत लगाव है। ऐसा मत सोचिएगा कि ये सीएम की कुर्सी पीएम के चक्कर में छोड़ देंगे, ये दुर्भाग्य है। अभी ज्ञान रंजन जी कह रहे थे तो फैसला कर देना चाहिए। आप लोग किधर नहीं, नीतीश कुमार जी कह रहे, देखिए देश में अभी 24 में मैं आपको यकीन के साथ बड़े गंभीरता पूर्वक कहना चाहता हूं कि नो वैकेंसी। पेंडुलम बने हुए, पेंडुलम बने रहे, नो वैकेंसी। ठीक है, वो तो कह रहे हैं कि पहले नहीं, ठीक है, तो जेडीयू वाले भी कह रहे हैं पहले वेकेंट करेंगे। विकास का मॉडल पूरे देश ने स्वीकारा है और वो आगे भी चलेगा। पहले वेकेंट करेंगे, ये भानुमति के पिटारा नहीं, वैकेंसी क्रिएट ये भानुमति के पिटारे से काम नहीं चलेगा। जनता को इनके पास मुद्दे क्या हैं? देखिए, देश हित की बात कौन कर रहा है? ये केस वाले लोग हैं। विवेक जी, समझना होगा इस बात को। ये केस वाले लोग हैं, बौखलाहट में ये एक साथ होने के लिए तैयार हो रहे हैं। और आज भी मैं बता दूं कि नीति और नियत इनकी साफ नहीं है। क्या लेके जाएंगे बिहार मॉडल? ज्ञान रंजन जी 30 सेकंड। जब गुजरात से मोदी जी आए थे, जब गुजरात से मोदी जी राष्ट्रीय राजनीति में आए थे तो गुजरात मॉडल उनका था जिसको देश ने स्वीकार किया। एग्जाम्पल यही बिहार के मॉडल को देश बैठे हुए हैं। देश की स्वीकारता मिलेगी कभी? की बात करें, नीति हमारी साफ है, देश की लोकतंत्र ये कह देना चाहिए। एजेंडा है कि महंगाई और बेरोजगारी हटाना, इनसे पूछिए, बेरोजगारी हटाना, महंगाई और बेरोजगारी हटाना, इनसे पूछिए सीमाई का डाटा जिस तरह से हमारे देश में जिस तरह से महंगाई। और आपको पता है लेटेस्ट रिपोर्ट की गेहूं का जो भंडारण है 6 महीने का हो चुका है। जब इन्होंने देश में कहा था, चलिए विपक्षी एकता बनाएंगे, मोदी को हराएंगे, दिल्ली दूर है लेकिन कोशिशें जारी हैं। नीतीश कुमार खुल कर कह रहे हैं हमारा प्रयास हो रहा है, नारेबाजी हो रही है इस बात को लेकर कि देश का पीएम कैसा हो। लेकिन बड़े ही मध्यम स्वर में नीतीश ये भी कहते हैं, अपील करते हैं कार्यकर्ताओं से, प्लीज ये मत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए।